बड़ी संकट की बात है, बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा की बात हुई। अब क्या करें? अब आत्मदेव जी तो भजन करने चले गए, गोकर्ण जी तो आत्मदेव जी ने देखा कि ऐसे बेटे से तो बिना बेटे का था तो अच्छा, चले गए महाराज जंगल में। आत्मदेव जी भजन करने के लिए दुखी हो गए। अब तो पहले नीच थे संतान तो दुखी, जब संतान से दुखी हो गए। ये संसार है, संसार से जिसने आशा रखी उसका बेड़ा गर्ती हुआ महाराज। आप किसी से भी आशा मत रखो। क्या कहते हैं महाराज? कवि जन कहते आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। नाता एक राम जी से और दूजा नाता केवल राम जी। आशा रखो तो राम जी से रखो, नाता रखो तो राम जी से रखो। भगवान के अलावा जगत में कोई नाता। अब महाराज पति पत्नी में खूब बढ़िया प्रेम है, एक दूसरे की हुणे जतरे तो प्रेम। अब पत्नी ने थोड़ी चूक कर दी तो पति लड़ पड़े, पति ने थोड़ी चूक कर दी तो पत्नी लड़ पड़े। तो कहाँ है समर्पण, कहाँ है प्रेम? केवल सब दिखावा। इसलिए सच्चा प्रेम तो परमात्मा से है, भगवान से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। आत्मदेव जी चल पड़े जंगल में, गोकर्ण जी मिले, दशम स्कंद दिया, भागवत का पारायण करते करते परम गति को प्राप्त किए। अब धुंधकारी तो खुला हो गया, पिताजी कहने वाले है नहीं, बच्चा उद्दंड हो गया, चोरी चकारी बढ़ने लगी। और महाराज माता को पीटता मारता, धन मांगता जुए खेलने के लिए। अब माता धुंधली परेशान, किससे तो अच्छा बिना बेटे के थी तो ही अच्छा था। अब बेटे से घबरा करके धुंधली ने पेट पे पत्थर बांधा और पानी में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। एकदा पितरो ताड़ियम पात्राणि स्वयमार्तम पुत्रादि सुख हीनोतम संन्यासम शुष्क एव हि वन्द्यत्वं तुम समुचितम पुत्रो दुखदायकम। कहा है हमारा शास्त्र कहता है, तेरी महात्मा वंदत्व है ठीक है, लेकिन अगर कुपुत्र पैदा हो जाए तो जीवन पर्यंत नरक बन जाता है। बांझ रह जाओ, लेकिन ऐसा कुपुत्र अगर जन्म ले ले महाराज तो घर का भट्टा ढाल कर देता है। इसलिए पितृपुर्यत्तेनम जननी ताड़िकाम वृषम गया अनंत समझाया, लेकिन माँ को भी मरना पड़ा, पिता को भी जाना पड़ा। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, राजा के घर चोरी करके आया। चोरी करके नित्य लाता तो क्या हुआ महाराज? ऐसी घटना घटित हुई। चोरी करते करते एक दिन उसने 4-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। अब चोरी करके लाता, खूब धन हो गया, राजा के घर चोरी करके आया। वेश्याओं ने देखा राजा के घर चोरी करता, पकड़े जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हम पकड़ी जाएंगे, जेल में वो धोना पड़ेगा, क्या करें? बोले काम करो, धन लेकर के भागो, धुंधकारी को मार डालो। सोए हुए धुंधकारी का गला घोंट करके मारने का वेश्याओं ने प्रयास किया। जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए, मारने का प्रयास किया। तू न मरा अधमरा पड़ा, गड्ढा खोद के वहीं जमीन में गाड़ करके वेश्या धन लेकर के भाग। कुछ समय बीता। आप गोकर्ण जी महाराज काय से उत्पन्न हुए ना, भजन करते करते लौटे हैं महाराज। और जैसे ही लौटे हैं तो क्या देखते हैं? अपने मकान में, अपने पिताजी का मकान है, यहीं रात्रि विश्राम करे, विश्राम किया। भजन जब करते हैं महाराज तो माला फेरते, इधर डरावनी डरावनी आवाजें आना प्रारंभ। विकराल जो आदमी महाराज घबराए, कौन है? हाथ में जल लेकर के छिड़का, प्रकट हुए छल छाई, कहने लगा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। तुम्हारी गति कैसे हुई? मैंने बड़े पाप किया रे, मैंने तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध किया। धुंधकारी कहता मेरे जैसे पापी के गया में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100 श्राद्ध भी कर दो तो मैं पार नहीं हो सकता। गया श्राद्ध सते नापि मुक्ते न भविष्यति। चाहे 100 श्राद्ध कर दो तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। आप मुझे कृपया करके मुक्ति का कोई साधन बताओ। तो गोकर्ण जी कहते चिंता मत करो। प्रातः काल भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करी और सूर्यदेव ने मार्ग दिया, सप्ताह यज्ञेन कुर्यात्। सप्ताह यज्ञ करो, भागवत का यज्ञ करो। भागवत की कथा का आयोजन किया गया। समस्त ग्रामवासियों के द्वारा सुंदर सा मंच बनाया गया और पांडाल बनाया, जो श्रोताओं के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की। मंच बनाया, गोकर्ण जी के लिए विराजमान हुए। सब तो बैठे हैं, लेकिन धुंधकारी कहाँ बैठे? तो 7 गठान वाले बांस के भीतर जा करके धुंधकारी बैठ गया। और पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे चौथे पांचवे छठे 7 दिनों में 7 ग्रंथि फट करके दिव्य चतुर्भुज रूप में धुंधकारी का प्राकट्य हुआ। देव पुरुष रूप में
चर्चा जो प्रेत की पीड़ा को भी नष्ट करती है। नाचने लगे। इधर प्रहलाद जी प्रकट हो गए, सारे भक्तों का आगमन हो गया और परमानंद से सारे भक्त कहीं मंदिरे लेकर के, कहीं ताल लेकर के भगवान का कीर्तन गुणानुवाद करते हैं। आइए हम आप सब भी आनंद प्राप्त करें। कि गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा दी, किनारे लगा दी हो। जीवन की नैया किनारे लगा दे, गोपाल लगा दे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले। एक दिन करेगी चमकी हवाले, चमकी हवाले ओ एक दिन करेगी तुझे हवाले मायम के हवाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले गोपाल गाले। बोली गोविंद सरकार की जय राधा कृष्ण भगवान की। जय। आपने भगवान को नाम कही है? राधे कृष्ण पहला कैसा भगवान कृष्ण राधे कही जा। हाँ ठीक ठीक। भगवान शंकर जी को नाम तो रामेश्वर महादेव। रामेश्वर ज्ञान गया गया एक दो जने गया मुँह बुद्धि नहीं जो बची क्यों। श्री राधा कृष्ण भगवान की स्थापना अद्भुत समायोजन। शंकर और भगवान ठाकुर जी का तो बड़ा जोड़ा है, एक दूसरे के पूरक है। वैष्णव और शैत्य अनंत आनंद की बात है। आज तो थोड़ा आप लोग माता बिना भी सवेर का थका थका है, थोड़ा आज मुंह भी थक्यो दुखो। हाँ, तो आज की चर्चा को यही विराम की ओर लेकर के चलिए। प्रसाद आ गयो काला साहब, कहीं प्रसाद में कही है भगवान को प्रसाद है। आप नुक्तीज प्रसाद है, नुक्ती को प्रसाद है, तेरा भी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। इसी के साथ आज की चर्चा को यही विराम। सभी को जय श्री राम। अच्छा वो बताओ काले कथा को टेम नहीं डाकना हो तो बताओ। हाँ माया माया कह दो कथई थकीज है। आरती गाओ प्यारी आप कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे श्याम सुंदरी तोरी आरती गाओ, हे श्याम
सुंदर तोरी आरती गाओ। मेरी तुझे आरती गाओ। ओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी उन चरणों में दर्शन पाओ। दासिया नाथ की नातिया पे हो। दुख दुख जीवन साथिया पे हो। सुख दुख जीवन साथिया पे हो। हरि चरणों में शीश नवाओ। हरि चरणों में शीश नवाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरी तनी हो। हो मेरे मोहन जीवन हो। बलि जाओ। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। संसार सारा मुझ यार। सदा वसंत हृदयानी दे भवानी सीता। भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। हरि नाम हरि ध्यान शंकराने पाला करनी सुख करनी दुख हरणी मधुसूदन की आरती यो तो
निकोल सनवार दिखाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम घनश्याम श्री राम ये घनश्याम भगवान का भजन होना चाहिए। भजन के बिना तो कोई काम नहीं होता हमारा। भजन बिना जीवन है बेकार, ये जीवन बेकार है भजन के बिना। ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो, है संतो जीवन है बेकार। मलुकदास जी महाराज कहते हैं जीवन बेकार है। जिसके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं, जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, तो साधो जीवन है बेकार। ऐसा नूह का जीवन बेकार हो। तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सोचन में गवायो रे, भजन बिना बाबरे। वो तूने हीरा सो जन्म गमायो, जन्म गमायो, जन्म गमायो। तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बाबरे। पत्नी उसकी होती बुद्धि, बुद्धि को पत्नी कहा। अब बुद्धि धुंधली, बुद्धि में मेल पड़ी है, जंग लगी है, धूल जमी है, संसार के तर्क वितर्क हम करें, वो ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा, तो हमारी बुद्धि पर धूल पड़ी हुई है, धूल पड़ी है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि समाज की हर अच्छी चीजों पर हम तर्क वितर्क करते हैं, हर धर्म की वस्तु पर हम तर्क वितर्क करते हैं, हर भगवान की चर्चा पर हम तर्क वितर्क करते हैं, भगवान की हर लीला पर हम तर्क वितर्क करते हैं। वो धुंधली है, हमारी बुद्धि तो तर्क वितर्क करती है। अब इनके यहाँ कोई संतान नहीं, बोले आत्मा भी है और बुद्धि भी है, लेकिन संतान का मतलब कि भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, कोई परिणाम नहीं निकला। परिणाम तो होना चाहिए हमारे, कोई भी हम काम करते तो उसका परिणाम होना चाहिए, परिणाम होवे तो बात बने। अब परिणाम है नहीं तो क्या परिणाम निकलेगा बुद्धि का और मन का। तो इसके लिए बड़ी सुंदर सी गाथा यह बताई गई, बड़ी अभूतपूर्व चर्चा यह बताई गई कि उसी सत्संग का प्रभाव यह पड़ा कि जब संतों का समागम होता, जब गुरुदेव की कृपा होती है, तो गुरुदेव भगवान अपनी कृपा करके जीव को अनंत परब्रह्म परमात्मा का चरणारविंद में उसे समर्पित कर देते हैं, उसे सुहागन कर देते हैं, उसे अजर अमरता प्रदान कर देते हैं, उसे ऐसी चुनड़ी या ऐसा रंग उसे लगाते हैं या ऐसी उसका श्रृंगार इस प्रकार से करते हैं कि फिर वो जगत में नहीं जा सकता। अब गुरुदेव की आवश्यकता, गुरुदेव की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी न किसी चीज के कारण कई जंगल में आत्महत्या करने के लिए महात्मा मिल गया, हम भी मंदिर में जाते भगवान के पास संसार की कामना लेकर के। तो अगर हमारी आत्मा बुद्धि के चक्कर में पड़ के संसार की कामना करे तो फिर आत्मा भी बेकार होगी। हम मंदिर में जाके हम मांगे तो संसार मांगे, बेटा बेटी बहू ये मांगे, तो
इसमें तो संसार उलझा पड़ा महाराज, दुनिया मांग रही है, संसार चल रहा है, ऐसी में उलझ गए। अब उलझने का परिणाम निकला, ठीक है जबरदस्ती नहीं साहब देने ही पड़े आपको, तो नहीं बेटा तो देने ही पड़े आपको, देने ही पड़े। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला और न कभी मिलेगा, प्रमाण तो यही है। और जो विधाता ने लेख लिख दिए हैं, जो परमात्मा की जो रीति है महाराज, उसके हिसाब से तो काम चलेगा, अपने हिसाब से काम थोड़ी चलेगा। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हमको तो चाहिए ही चाहिए महाराज। और कई बड़ा मोटा भंडारा चल रहा है महाराज, पंगत चल रही, और वह पंगत के भीतर महाराज और लाइन लगी लंबी की लंबी, 100-200 लोग बैठे हुए हैं कई लाइन में। अब वो आदमी खीर की बाल्टी लेके चलो महाराज, आगे से लेकर के बीच में ही खत्म है, पूरी पंगत में ही न पहुंचेगा, इतनी लंबी पंगत है। तो अब इधर से महाराज एक खीर की बाल्टी भर के आदमी निकल रहा है, तो पंगत के बीच से निकला तो आदमी ने बाल्टी पकड़ ली, बोल पहले मेरे को खीर परोस दे। ये नंबर से परोसेंगे, वहां नंबर आए तब परोसेंगे, पहले कहा से बोल रहे हो? नहीं परोस नहीं पड़े, परोस न पड़े नहीं तो मामला गड़बड़ है, परोस न पड़े नहीं तो मामलो बिगड़ जाए। अरे भैया तुम्हारा नंबर तो आनंद दो, बंदी खोलने से गर्मी लग रही है। तो महाराज अब वो भंडारे की लाइन में वो आदमी को पकड़ लिया, तो मेरे को तो पहले तू खीर दे दे महाराज, बाद में तू देना मत देना वो आपसे कोई लेनो देनो नहीं, लेकिन पहले मेरे को इसमें जितने भी है सब ये जाटे सब आने चाहिए खीर में। नहीं आवे तो मामलो और बिगड़े महाराज। वह तो वो भगत भी महाराज बढ़िया खीर को चला करके, अब बाकी जैसे ही दोने में परोसी महाराज, तो किस्मत आपको फूटोगी, दोनों ही फूटो निकलो, खीर को ले लो चलो, खीर को ले लो चलो उधर। अब बताओ हमारे यहाँ में गलती किसकी है? परोसने वाले की तो कोई गलती नहीं महाराज। पहली बात तो उसका नंबर था ही नहीं, फिर भी उसने परोसा, अब उसका दूना फूटा निकल गया, उसमें परोसने वाला क्या करे? यही घटना हमारे साथ निकलती है कि हम एक तो जबरदस्ती करते हैं, भगवान ये देना पड़ेगा, बेटो तो चाहिए ही चाहिए, बेटो तो देणु ही पेड़ी, बेटो तो देणु ही पेड़ी। अब भगवान बात ठीक है भैया तेरी जिद कर दिया तो आइयो लो सा, तो बेटो मिल गया ना बेटो, अबे बिगड़ी उधर को निकलो तो भगवान को कई दोष उनमें भगवान की करे, तो आप जानो आपको दोनों ही फूटो जिसमें भगवान की करे। इसलिए संसार में कभी भी किसी चीज की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी चीज की कामना अपनी इच्छा से जीव को नहीं करनी चाहिए, यही तो संसार की कामना। उलझ गए आदमी, आत्मदेव उलझ गए, मिल तो गया बेटे का आशीर्वाद, लेकिन दोनों फूटो निकल को धुंधकारी रहता है। संसार में जब बुद्धि लगती है तो सब काम बिगाड़े होते हैं और धुंधकारी जैसे ही काम होते हैं महाराज। कौन है गौकर्ण जी? बोले गौकर्ण जी ज्ञान है। जब इस बुद्धि में ज्ञान होता है ना मेरा, अनंत अवधारणा होती है। धुंधकारी ने कितनी वेश्याओं को रखा था? 5 वेश्याओं को लाकर के इसने रख लिया। 5 वेश्याएं धुंधकारी ने रखी, हम सब ने भी 5 वेश्याओं को रख रखा महाराज, हम सब भी उनके अधीन हैं। सब लोग कैसे? रूप रस स्पर्श गंध शब्द, ये 5 वेश्याएं सभी जीव को खत्म करती है महाराज। आपको पता है रूप माने प्रकाश। आपने बारिश के समय में देखा होगा लाइट चलती है, लाइट के आसपास कीड़े बहुत सारे मंडराते हैं, दीपक लगाओ तो दीपक के आसपास मंडराते हैं। वो कीड़ा उस लो में आकर के मर भी जाता है, लाइट के प्रकाश में भी मर जाता है, जल के खाक हो जाता है। उस कीड़े को पता है ये अग्नि मुझे जला करके भस्म कर देगी, लेकिन फिर भी वो कीड़ा उस अग्नि के प्रति आकर्षित है, उस प्रकाश के प्रति आकर्षित है, इसलिए वो उसकी तरफ जाता और जल करके भस्म हो जाता है। रूप। दूसरा है रस। रस होता ना मेरा भावरा, कहीं इस फूल का रस लिया, 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 और फूल का इतना आदि होता है रस का वो कि भंवरा अगर चाहे तो अपनी सूंड से, अपने डंक से लकड़ी के अंदर भी छेद कर देता है। लेकिन वही भंवरा जब कमल के पुष्प पर बैठा है और कमल का पुष्प सूर्यास्त होते ही जब बंद हो जाता है, तो बंद होते ही वो भंवरा उसके अंदर बंद हो जाता है। अब भंवरा अगर चाहे ना महाराज तो कोमल कोमल कमल की पत्तियों में छिद्र करके बाहर आ सकता है, लेकिन भंवरा क्या कहता है? अरे प्रातः काल होगी, सुबह होगी, सूरज निकलेगा, और सूरज के निकलते ही क्या होगा?
प्रकाश पड़ते ही कमल खिलेगा, और जैसे ही कमल खिलेगा तो क्या होगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ करके चला जाऊंगा, ये भंवरा सोचता है। लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि में ही सरोवर में हाथी आता है और कमल के पुष्प को पकड़कर अपनी सूंड में मसल देता है। भंवरा भी फूल के साथ साथ मसला जाता है, वो भी मसला जाता है। तो अगर वो भी चाहता तो फूल से बाहर निकल सकता है। फूल से बाहर निकल सकता है, लेकिन परिणाम क्या निकला, वो भी फूल के भीतर मर जाता है। किसके कारण, केवल एक मोह के कारण, उस कमल के पुष्प के रस के मोह के कारण मर जाता है। रूप रस स्पर्श, स्पर्श माने छूना। हाथी देखा होगा आपने, इतना कामुक जीव है कि हजारों हथनियों के बीच में एक हाथी चलता है, हथनियों का झुंड लेकर के, लेकिन फिर भी कहीं अन्य हथनी अगर नजर आ जावे तो उसकी ओर काम आसक्त होकर के जाता है। तो महावत जो होता है ना महाराज, हाथी को पकड़ने वाला, वो कैसे पकड़ता है हाथी को पता है, एक बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोद करके वहां पे लकड़ियों को बिछा देता है। लकड़ियों को बिछा दिया, लकड़ी को बिछाने के बाद उस पर हरी हरी पत्ती डाल देता है, गन्ने डाल देता है। अब इधर जैसे ही महावत और उसके ऊपर एक कागज की नकली हथनी बना के उसके ऊपर खड़ी कर देता है। हाथी उस हथनी को देख करके आकर्षित होता है, दौड़ता है, लकड़ी पे पाम रखाता है, गड्ढे में गिर जाता है। कितने दिनों तक भूखा प्यासा रहता है, तब जाकर के उसे बाहर निकाला जाता है और फिर महावत अपने अंकुश से उसे चलाता है। विशालकाय हाथी महावत के इतने पतले अंकुश से चलता है, पाम के इशारों से चलता है, अंगूठे की दाम से चलता है। इतना हाथी में इतना बड़ा हाथी चाहे तो महावत को सूंड में पकड़ के भूमि पर पटक करके कुचल करके चला जाए, लेकिन एक आसक्ति के कारण यह भी मर जाता है। रूप रस स्पर्श गंध, गंध मने खुशबू, खुशबू को आकर्षित। आपने देखा होगा हमारा हिरण जो होती है ना, हिरण, हिरण को खुशबू आती, किसकी खुशबू आती है, कस्तूरी की खुशबू आती। वो एक ही आसक्त में है। कस्तूरी कहां से निकली महाराज, उसके नाभि में कस्तूरी बसती है, लेकिन वो ढूंढता फिरता वो खुशबू कहां से आई, सुगंध कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई, और झाड़ियों के बीच में जाकर के जब उसके सिंग फंस जाते हैं तो उस गंध के लोभ के कारण वो हिरण भी मर जाता है। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, शब्द पता है महाराज, सर्प को भी शब्द से पकड़ा जाता, बीन से। बीन बजती है तो सर्प जो मनुष्य को दंश मार करके डसने वाला सर्प है, वो सर्प भी एक बांस के टिपारे में बंद हो जाता है। ये पांचों जीव एक एक रचना के अधीन है, लेकिन मानव तो पांचों की पांचों रचना के अधीन है। अब विचार करो महाराज, अब हमारा क्या होगा। हमने तो एक गुण की बात करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमने 5-5 गुणों पे अधीनस्थ हो चुके हैं। हमारा कल्याण कैसा हो, यही तो वो 5 वेश्याएं हैं, रूप रस स्पर्श गंध शब्द। 5 वेश्याएं धुंधकारी, इन वासनाओं में धुंधकारी था, हम आप भी इसी वासना में। तो अपने कल्याण के लिए जीव को क्या करना चाहिए, सदैव भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे करे भगवान, इन रोगों को कैसे खत्म करे। इनको मारा नहीं जा सकता, ये तो जन्म से लगते हैं, तो मृत्यु तक, मरने के बाद भी संग रहते हैं, तो फिर कैसे मुक्त हो। तो इसका उपाय गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, गोस्वामी जी कहते काम को खत्म करो। कैसे करें, कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, हिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहीरा। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, हिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। अपने काम और अपने लोभ को खत्म करने का गोस्वामी जी उपाय बताते हैं। अरे जिस प्रकार एक कामी पुरुष एक स्त्री की ओर आकर्षित होता है, हे राम जी मैं ऐसे आपकी तरफ आ सकता हूं। कब तक, जब आप न मिल जाए। स्त्री को, कामी को स्त्री मिलने के बाद उसका काम शुद्ध नहीं अपवित्र हो जाता है। मिलने से पहले वो शुद्ध काम,
और पहले मिले नहीं मिले महाराज तो कहे आसमान से चांद तारे उतार ला महाराज, पेड़ से आम नहीं टूटे चांद तारे तोड़वे जाते महाराज। तो संसार है, तो उस समय उसका प्रेम शुद्ध होता केवल उसे प्राप्त करने के लिए, और मिलने के बाद भी वासना आ जाती है। इसलिए कहा काम ही नारी प्रियारी जिमी, जिस प्रकार पहले प्रिय लगती है नारी पुरुष को मिलने से पहले, उस प्रकार तुम मुझे प्रिय लगे। फिर मिलने के बाद बात बदल गई, कामी पुरुष की तरह फिर बात नहीं की। फिर गोस्वामी जी कहते हैं लोभी प्रिय जिमीदा, मिलने के बाद जैसे लोभी व्यक्ति को धन मिल जाए तो चमड़ी भले चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाने देता, ऐसे ही हे गोविंद जब आप मुझे मिल जाओ तो मैं आपको लोभी प्रिय जिमीदाम, जैसे लोभी धन को प्रेम करता है ऐसे मैं आपको संभाल करके प्रेम करूं। ऐसी बात गोस्वामी जी लिखते हैं। तो इन वासनाओं से बचने का एक उपाय भागवत के अनंत फिर उपाय बताए। भोजनम तुम वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरम प्रोक्तम कथा विद्ध करो यदि। भोजन भगवान की कथा को उपवास करके सुनना चाहिए। उपवास करने न हुआ की बने तो कई बात कोई नहीं, एक समय भोजन करके सुने, एक समय भोजन करवा के हृदय नहीं भैया भूखे न रहनिया में तो 2 टाइम जीमो, खूब जीमो बढ़िया जीमो। अच्छा विशांत तो महात्मा ने कहता है महाराज घी पी करके कथा सुननी चाहिए महाराज। अब घी पी कथा सुने महाराज तो फिर कल से पांडाल में कोई मिले ही नहीं, नकली की आदत पड़ गई महाराज, असली चीज तो है ही नहीं महाराज। तो महाराज बात सीधी सी है कि समय समय की बात पर सारे नियम बदल जाते हैं। तो भागवत तो इतना कहती केवल और केवल कि आपको किसी भी प्रकार से कथा के बीच में विघ्न उत्पन्न न हो, ऐसा काम करो। खा करके अगर विघ्न उत्पन्न नहीं होता तो खूब खा के आओ, खा करके नींद अगर आवे तो कम खा के आओ। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अपना अपना घर में पानी की बोतल भर न लेना, वो पछे वो केन में एक जनो पानी पावे वो केहला पड़े तो ही कथा में विघ्न उत्पन्न। मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट नहीं भाता भगवान को, छल छिद्र नहीं भाता। कपट है दूसरों के साथ छल है, जब जीव कोई करता है तो भगवान को प्रिय नहीं लगता। और ऐसे छली व्यक्ति को, ऐसे कपटी व्यक्ति को कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। गोस्वामी जी लिखते हैं अनंत रूपेण आनंद से परमात्मा की मंगलमय गाथा जो हमारे जीवन को सुंदर और आनंद प्रदान करने का कार्य करती है। श्री भागवत की प्रारंभ की रीति में महात्म्य का वर्णन आता है, और जब महात्म्य का वर्णन आता है तो महात्म्य में श्री सूत जी के द्वारा, सूत जी से सनकादिकों के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया तो उसके उत्तर में वो भागवत की गाथा श्रवण कराते हैं। भागवत की गाथा वो श्रवण कराई रहे हैं। भागवत में मंगलाचरण आता है। मंगलाचरण का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी पुस्तक हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो या संस्कृत की, किसी भी भाषा की पुस्तक हो, आप बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो वहां में महाराज क्या होगा, पहले कविता आती, हिंदी की पुस्तक होती तो उसमें कविता आती, अंग्रेजी की पुस्तक में पोएम आती, और संस्कृत की पुस्तक में सूक्ति आती है, श्लोक आते, स्लोगन आते, अलग अलग चीजें आती है प्रथम पाठ में, प्रथम अध्याय में। तो श्लोक स्लोगन कविता का मतलब क्या होता है, जिस ग्रंथ के लिए, जिस पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे उसको प्रथम पड़ाव वंदना से किया जाता है, प्रणाम करके किया जाता है। तो प्रणाम माने कविता कह करके उसको शुरुआत किया जाता है। भगवान की कथा से पहले श्री व्यास जी भी भागवत में मंगलाचरण लिखते हैं। मंगलाचरण लिखते हैं तो कितने श्लोक लिखते हैं? मंगलाचरण के 3 श्लोक लिखते हैं। 3 श्लोकों का वर्णन आया है मंगलाचरण। 3 श्लोक ही क्यों, 4 भी ले सकते थे, 5 भी लिख सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे। तो अपनी अपनी अलग अलग विधि बताते हैं। सत्यजन कहते हैं कि मंगलाचरण 3 होने का मूल कारण यह रहा है कि भागवत के 3 पड़ाव हैं। प्रथम है भगवान से परिचय, पहले परिचय, दूसरा फिर उनसे प्रेम, और तीसरा है समर्पण। ये 3 चीजें जीवन में मुख्य होती हैं, और इन तीनों ही चीजों के लिए भगवान व्यास जी ने 3 मंगलाचरण लिखे।
और 3 मंगलाचरण का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि हमें अपनी बाल्यावस्था में, जवानी में और बुढ़ापे में, तीनों अवस्था में भगवाना चाहिए। एक ये बात हो सकती है। अगर ये बात भी समझ में ना आवे तो 3 काल में भगवान का भजन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान का भजन करना चाहिए, मध्य काल में भी भगवान का भजन करना चाहिए, और भजन की गाथा का महत्व इसी से बताया है। इसलिए इस बात को सतत ध्यान इसी चीज से रखें कि 3 मंगलाचरण का मतलब है कि हमारे जीवन के प्रतिपल प्रतिक्षण में भगवान का सत्संग होते रहना चाहिए। अब सत्संग मंगलाचरण तो हो गया। अब बात यहाँ आती है कि मंगलाचरण करें किसका, किसका मंगलाचरण किया जाता है, किनका मंगलाचरण करें? तो मंगलाचरण किया जाता है, संतों का मंगलाचरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके आचरण मंगल है। मंगल आचरण शब्द को अगर संधि विच्छेद करें तो मंगल धन आचरण जिस नाम किया जाता है। हम संतों को प्रणाम करते हैं, महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके आचरण बड़े पवित्र थे। बात परमात्मा की आचरण की ही है, न तो शेर जी को तो रोज गाली मिले महाराज, तो भी उनका काम केवल काम है, प्रेम नहीं। और प्रेम जहां होता हो ना महाराज वहां आनंद है। इसको ऐसे समझो, रावण की सेना में जितने भी राक्षस थे ना महाराज, ये सब सर्वेंट थे, सब नौकरी पे थे। और राम जी की तरफ जितने भी बंदर थे ना महाराज, वानर सेना, वो सब प्रेमी सेना थी महाराज। प्रेम के खातिर मर मिटने के लिए तैयार है। वो यार दोस्ती में होता ना महाराज, और दोस्त को कुछ हो गया, फौज की फौज खड़ी हो जाती। वो फौज है राम जी की तरफ, और रावण की तरफ तनख्वाह वाली फौज हमारा। महीने का महीने पेमेंट गया तो ठीक, नहीं तो काम खत्म। रावण का वो वाला मामला रावण का रहा, इसलिए तो हार हुई रावण। क्यों? प्रेम नहीं था रावण के पास, चरित्र नहीं था रावण के पास, सब कुछ था। धन में देखा जाए तो रावण बड़ा था, धन में राम जी से कहीं गुना बड़ा था। गोस्वामी जी लिखते हैं अयोध्या के जो खंबे हैं, अयोध्या के महलों के जो खंबे हैं, वो उस खंबों में कांच की मणियां लगी हुई है महाराज। यहाँ कांच की मणियां हैं खंबे के भीतर, लेकिन रावण की तो पूरी नगरी से काय की थी महाराज, सोने की लंका नगरी थी। तो किसी चीज की कमी थी? सड़क भी सोने की, दीवारें सोने की, मकान की छत भी सोने की, सब सोने के, कोई चीज की कमी नहीं थी। धन में कब बड़ा था राम जी से। पद में देखा जाए तो पद में भी बड़ा था। राम जी तो क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ होता, तो जाति में भी बड़ा है रावण, बल में भी बड़ा है। कितनी 10 गर्दनें, 20 भुजा है रावण के पास। राम जी के पास तो 2 भुजा ही है। तो बल में भी बड़ा है, धन में भी बड़ा है, और उम्र में भी बड़ा, हजारों वर्ष बड़ा है रावण से। राम जी से रावण हजारों वर्ष बड़ा है, सब चीज में बड़ा, परिवार में बड़ा। परिवार कितना बड़ा? अच्छा, राम जी के परिवार की तो बात छोड़ो, राम जी तो अकेले ही वनवास में थे। उनके परिवार का कोई उनके साथ, केवल लक्ष्मण जी के अलावा उनके परिवार का कोई थोड़ी था, केवल भाई के अलावा कोई नहीं था, अकेले थे। तो राम जी के जीवन की बड़ी गाथा बड़ी विचित्र है। हर चीज में कमी, हर चीज में कमजोर थे। सेना में देखो तो कमजोर हथियार थे नहीं महाराज, पत्थर और डंडों की सेना बना करके, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र बना करके, डंडों की अस्त्र शस्त्रों को बना करके वानर भालू युद्ध करते हैं। रावण के पास तो बड़ी जोग माया थी, बड़ी बड़ी विद्याएं थी महाराज। सब कुछ होते हुए भी रावण राम जी से हार गया। क्या कारण रहा था? केवल एक ही कारण रहा था, रावण के पास धन था, वैभव था, उम्र थी, पद था, प्रतिष्ठा था, लेकिन रावण के पास एक चरित्र नहीं था। राम जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चरित्र था, और इसी चरित्र ने राम को जगत में भगवान बनाया और रावण को मिट्टी में मिलाया। इसलिए कवि की परिकल्पना है कि भगवान चित्र में नहीं, भगवान चरित्र में बसते हैं। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान देवें, हमें अपने चरित्र को सुधारना चाहिए, चरित्र का आचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण जब हुआ महाराज भागवत का, 3 मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। पहला मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा मंगलाचरण वस्तु स्थिति निरूपात्मक मंगलाचरण, तीसरा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। 3 प्रकार के मंगलाचरण भागवत में बड़ा सुंदर सा मंगलाचरण हुआ महाराज। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्वभिज्ञस्वराट् तेने
मरदयादि कवये मुहन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदं यथं विनिमयो यत्पृथ्वीशर्गं मृषां दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वस्त्रमत्र वस्तुं शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरीं सद्योरद्यवरुद्रके कृतिभिः सुषुप्तृतां तत्क्षणात् भगवान् अनन्तानन्त निगमकल्पतरोर्गलितं सुखमुखाद्रव्य संयुक्तं पिबत भागवतं नृषमाल्यं मुहुरहो रसिको भुवि भावुकः। 3 मंगलाचरण के श्लोक 3 श्लोकों में व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। पहला मंगलाचरण क्या कहा महाराज? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतोऽस्वभिज्ञस्वराट्, पहला मंगलाचरण। अच्छा, पहला श्लोक भागवत की संपूर्ण गाथा को गा देता है। केवल मंगलाचरण की बात, ये मंगलाचरण महाराज वो ले ले दूध अरे तो मैं बांध में जाती हूँ पीने लगा दो ये साहब दूजो इनकी ये गुतली वगैरह कही रही ना हमें नाव लाग जाए ओके देखो ला तो बस अकेले लगे हैं मुंह नींद थोड़ी काट दी वो तो ध्यान हो कथा तो भगवान तुम किने कई बात को दो ने किने कई बात को दो ने महाराज ने कई बात को दो तो भगवान ये पे है एक पाल दिलवा दी जो वाणु कथा भेजावे जी का किड़े कल हाथ रो आ जाए। ठीक है भगवान। तो एक श्लोक व्यास जी महाराज जब भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक लिखते हैं हाँ कई बात तावड़ो छावे भी है। तो भगवान मंगलाचरण का प्रथम श्लोक पूरे भागवत का निरूपण कर देता। सब कुछ इस भागवत के एक श्लोक में लिखा हुआ है। इसी श्लोक की लाइन लिखी है सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित मनोपेतमपेत कृत्यम। बारंबार महाराज धर्म की गाथा प्रोज्झित धर्म और जन्माद्यस्य, ये पहला श्लोक। इसी एक श्लोक के ऊपर हमारे संत महापुरुषों के द्वारा बहुत सारी व्याख्याएं लिखी गई है। इस एक श्लोक के ऊपर ही भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों की रचना कर दी, इतनी व्याख्याएं की है संतों। अभूतपूर्व संपूर्ण भागवत का सार एक ही में प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में क्या लिखा है? क्या व्यासी महाराज लिखते हैं जन्माभ्यस्य यतोन्वयादितरतस्वभिज्ञ। भगवान जन्म नहीं लेते, जन्माभ्यस्य जन्म नहीं लेते, फिर क्या करते हैं? बोले इस धरती पर जब भगवान के भक्त अपना करुण क्रंदन करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं और भक्त का करुण क्रंदन परमात्मा के कानों में पहुंचता है तो वैकुंठ में बैठे हुए, वैकुंठ में पोड़े हुए भगवान अपने जोग माया की निद्रा का त्याग करके अपने भक्त के कल्याण के लिए जन्म नहीं लेते, अवतार धारण करके भूमि पर प्रकट हो जाते हैं। जन्म नहीं लेते भगवान, अवतार। हम गौराम जी की स्तुति बोलते हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रगट हुए, भय प्रगट
ऐसे नहीं बोला जन्म हुआ महाराज, भय प्रकट हुआ। जन्म एक अलग चीज है, संसार के यहाँ संतान जन्म लेवे तो उसको जन्म कहते हैं, लेकिन भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान तो अपने भक्त की पुकार के खातिर धरती पर आते हैं। जन्माद इसलिए व्यास जी लिखे, जन्माभ्यस्य यतोन्वयादितरचो स्वभिज्ञ, स्वभिज्ञ स्वराट सर्वव्यापी, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके, यत्र तत्र स्थितं विष्णु सर्वं जगत विष्णुमयम्। सारा जगत परमात्मामय है। हम जिधर देखते हैं उधर परमात्मा नजर आता है, भगवान ही तो है महाराज। जल में देखे तो भगवान, आकाश में देखे तो भगवान, पृथ्वी में देखे तो भगवान, लेकिन हमें भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि में भगवान नहीं दिखता, हमें हमारे द्वारा बनाई गई मूर्ति में भगवान दिखता है। हम बड़े होशियार हैं, अपने हाथों से मूर्ति बना के मंदिर में विराजमान करते हैं और फिर उनकी खूब पूजा करते हैं, लेकिन जिन मूर्तियों को भगवान ने बनाया उन जीवों को कभी हम सेवा नहीं करते। उन जीवों को मार मार के आदमी खा, अरे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं ये सब भगवान की ही तो मूर्ति है। हम आप सब भगवान की तो मूर्ति है। इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति बनी, बोलने वाली, चलने वाली, हंसने वाली मूर्ति बनाई भगवान ने, और उनका तो तिरस्कार करते हैं। और महाराज मंदिर में फिर पत्थर की मूर्ति, अलग बात है वो बात, एक धर्म का विषय अलग हो जाता है, मंदिर का विषय अलग हो जाता है, लेकिन बात की चर्चा कि अगर हम वहां परमात्मा देखते हैं तो हमारा मंदिर में परमात्मा देखना कब सार्थक होगा, जब हम सारे जगत में परमात्मा को देखेंगे, तब हमें मंदिर में भगवान दिखे। केवल मंदिर में ही भगवान न दिखे, सब जगह भगवान दिखे, तब बात बनेगी। और जब ये बात हमारे चित्त में बैठ जाएगी कि सब जगह भगवान है, तो फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। अच्छा, आप में से इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपने कभी देखा कोई दारू पीने वाला आदमी, दारू पीने वाला आदमी मंदिर पे जाके बैठता है? मंदिर के चबूतरे पे बैठ के कोई बीड़ी पीवे, कोई ताश खेले, ऐसा बहुत कम होता। नहीं कहीं गांव में ना समझता है बटे वजह वह बातें कर लगे हमारे, लेकिन नियम तो ये कहता कि मंदिर के चबूतरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता। क्यों? अरे यार, ये भगवान को मंदिर है, अटेंड करा लो, थोड़ो बांधने प्राशन अदरी बात में। तो आदमी को इतना तो विश्वास है कि इस मंदिर के इतने एरिया में भगवान है, तो ये तो संकीर्ण बुद्धि हो गई, खुद का स्वार्थ हो गया। जब जीव को ये पता चल जाए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी रुग जानी, संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान है, तो बताओ आदमी कहाँ पाप करेगा? उसको तो भय लगेगा, अरे यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान, अरे वहां भी भगवान, सब जगह भगवान है। तो भगवान की भावना कथा यही तो दिलाती, दृष्टि, दिव्य दृष्टि कहते हैं महाराज। और भगवान ने गीता में अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, तो दिव्य दृष्टि मैंने अलग से आंखें थोड़ी दी महाराज। आंखें कौन सी दी? बोले विवेक की दृष्टि, ऐसी दृष्टि प्रदान कर दी कि जिससे उसे परमात्मा सब जगह प्रतीत होने लग गया। सब जगह भगवान है, सब जगह परमात्मा है। भगवान के अलावा जगत में कोई नहीं ऐसा रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को, इसलिए कहा स्वराट, सब जगह भगवान है। भगवान तो सब जगह निवास करते हैं। भगवान श्री पुरुषोत्तम में भी महाराज विश्वासो फलदायक। क्या है विश्वास? विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास का मतलब होता है विश्व के कोने कोने में जिसका वास हो वही तो विश्वास परमात्मा है, उसी का नाम तो भगवान है। अच्छा, आपने भगवान शब्द सुना होगा, भगवान भगवान, हम कहते ना भगवान देख रही हो, भगवान कर दी हो। भगवान है कौन? कहाँ है भगवान? मैं सोचना आकाश में बैठा हूँ महाराज क्रीट मुकुट लगा करके, नहीं, उन्होंने तो अपने अवतार लीला अपनी पूर्ण करके भगवान अपनी दिव्य चेतना से ब्रह्मांड के कोने कोने में विराजमान है। संसार से कोई समाप्त थोड़ी होता। हम शब्द बोल रहे हैं, शब्द ब्रह्म अजर है, अमर है, कोई नहीं मिटा सकता इनको, घूमते रहते। शब्द का भी यही प्रभाव है, ये जगत है, संसार है। तो महाराज यही गाथा संसार की इसी प्रकार से गाई गई है। कहा महाराज? जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरचो स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, उन्हीं ब्रह्म के द्वारा चतुर्मुखी आदि कवये मुहंति यत् सूरय। आदि कवि ब्रह्मा को ज्ञान किसने दिया? नारायण ने दिया, परमात्मा ने दिया। जो रज्जे रज्जे में कोने कोने में निवास करते हैं, उन्होंने चार मुख वाले ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया। इस बात को ध्यान रखिएगा, संसार में अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं है महाराज, सब व्यक्ति योग्य है। आप ये मत समझना महाराज की ये व्यक्ति में कोई कम कला नहीं है, सब व्यक्ति में कला है।
सब व्यक्ति परिपूर्ण है। पहले व्यक्ति ने जो काम किया वो दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। अगर कोई चांद पर जा सकता है तो दूसरा व्यक्ति भी चांद पर जा सकता है, पर शर्त यह है कि जितना पुरुषार्थ पहले व्यक्ति ने किया उतना पुरुषार्थ जब तक दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा तब तक वो चांद पर नहीं पहुंच सकता। श्री ठाकुर जी ने धरती पर जो काम किए हैं वो सब काम पुरुषार्थ अगर उसी की तरह हो, परमात्मा का आश्रय लेकर के, तो जगत में जीव भी सत्कर्म करके अपने जीवन को जी सकता है। इसलिए जगत में अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं है। छोटी संकीर्ण बुद्धि मत रखो, छोटी बुद्धि मत रखो। अपना अबे आजकल का मन वही का माता बहने पिताजी माताजी कहीं खावे, अरे अपनी जितनी मोटी गोदड़ी उतराई लंबा पग करा, अरे महाराज जतरी मोटी गोदड़ी जतरा लंबा पग कुकर करा, अरे जतरा मोटा पग है जतरी मोटी गोदड़ी छावे, बात तो या में नहीं छावे। तो कैसे? अबे भूख तो 4 रोटी की ने 1 रोटी में भूख कुकर मिटावे, ऐसा थोड़ी बेटा। अपने बच्चों को संकीर्ण बुद्धि मत दीजिए। हम गरीब हैं तो गरीबी में जीना उनको मत सिखाइए। गरीबी केवल धन नहीं होना गरीबी नहीं होता, बुद्धि नहीं होना गरीबी होता। आप विकास से अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा विकास करिए उनकी बुद्धि का, उन्हें अच्छे स्तर पर बढ़ने का पुरुषार्थ प्रदान कीजिए, तब जाकर के बात बनेगी, तब आप अच्छे माता पिता बन सकते हैं। ओ मैं तो मका जमाना में चटनी रोटियों में काम कर काटता, तो चटनी रोटियों काम कर काटता तो आज न पहला मन काचा गेला में चलता, साइकिल पे चलता, तो पचे आप मोटर पे कहाँ बैठ गया, काचा गेला में चलता। अरे समय समय की बात होती है, समय समय परिवर्तन होता है, समय के साथ आदमी को परिवर्तित होना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। पहला ब्याह तो महाराज 10,000 में ही ब्याह हो जाता, आज 10,000 में घोड़ी वालों ना आवे। ये समय समय का खेल है। इसलिए संकीर्ण बुद्धि लेकर के जीव को कभी भी काम नहीं करना चाहिए। विस्तृत बुद्धि रखें, आनंद से अच्छी मानसिकता रखें, सकारात्मक विचार रखें। यही तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया उन्होंने। ज्ञान ही नहीं है जगत में, ज्ञान की कमी, विचार की कमी महाराज। और विचार जब अच्छा आदमी को मिल जाता तो उसके जीवन का बेड़ा पार। विचार ही जिंदगी बदल। लोग कहते बोले महाराज तुम दुनिया बदल दोगे कथा से, तुम आदमी को बदल दोगे, बुद्धि बदलोगे, विचार बदलोगे, क्या बदलोगे? मैं निवेदन करता हूँ, ये कथा न तो किसी आदमी को बदल सकती है, न किसी धर्म को बदल सकती है, न किसी आदमी को सुधार सकती है, न किसी आदमी को बिगाड़ सकती है। बोले फिर क्या करती है? बोले केवल और केवल जब जब कथा का आयोजन होता है तो कथा केवल एक काम करती है, बोले आदमी के विचारों को बदलती है। और जब विचार बदल जाते तो सारा संसार बदल जाता है। विचार बदले हमारे। विचारों का अनुमोदन हो हमारे जीवन में। एक कुम्हार अपने चाक पर डंडा लगा के घुमा रहा था जोर जोर से, और मिट्टी का एक ढेला रखा और मिट्टी से चिलम बनी महाराज। चिलम जानो? हाँ ये बता दिया झाला जो याकी पड़ा था दुजान की के बड़े हैं मुझे कि जो पड़ा जो बतावे आप तो जाने ही कोई नहीं, देखी कोई नहीं, ये यही जाने तो चिलम की राड घनी कल्दी वेवा राड भी वेजा है। देखो गलो घर आवे तो एक महाराज आया जो इथे आंबा हुका आंबा का पत्ता की चिलम बनान पी काटो जो हुका आम का पत्ता लेन चिलम में लगान सीताराम जी पीजी को आको कोई फोटो खींचने नाक दी तो या घर का लड़ पड़ी देखिए महाराज का अंडे रेंज से बिगड़ जाओ। वे महाराज तो कभी चिलम पी गई कोई नहीं, महाराज का माते आ गया बताओ। संसार है ठीक है। तो कुमार ने मिट्टी के चाक के ऊपर मिट्टी का ढेला रखा, उससे चिलम बनाना प्रारंभ किया। और चिलम बनाते बनाते पता नहीं महाराज वह कुमार के मन में क्या बात आई कि उसने और एक मिट्टी का ढेला लिया और उस चिलम के ऊपर डाल दिया और चिलम को बिगाड़ दिया। मिट्टी ने कुमार से पूछा, कुमार तूने मुझे क्यों बिगाड़ा, आखिर तू चाहता क्या है? तो कुमार कहता है, अरे देखो बात ऐसी है कि हम तो चिलम बना रहे थे। बोले चिलम से फिर तू मुझे बिगाड़ता क्यों है? बोले मेरा विचार बदल गया। क्या विचार बदल गया? बोले विचार तो ये बदला। मेरा क्या विचार बदला? बोले विचार ये बदला कि पहले मैं चिलम बनाने वाला था और अब
मेरा विचार आया कि अब चिलम तो क्या है, गर्मी का समय आ रहा है, फागुन को टेम तो लाग ही गयो है। अब गर्मी में तो महाराज ठंडो ठंडो पानी छावे तो बढ़िया मटकी बना रहा हूँ, सुराई बना रहा हूँ। मट्टी ने क्या कहा, अरे कुमार तेरा तो केवल विचार बदला और मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती खुद भी गलती, दूसरों को भी जलाती, मटकी बनूंगी खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों के कंठ को भी शीतलता प्रदान करूंगी। तो विचार बदलने से संसार बदल जाता है, इसलिए अपने विचारों को परिवर्तित करें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनाने का प्रयास करें। हाँ, जन्माध्यस्य तन्मयादितरतस्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुहन्ति यत्सूरय तेजो बारी मृदां जथं विनिमयो यत्र त्रिशर्वं मृषाम्। महाराज बुद्धि अर्पण करो परमात्मा को, मन अर्पण करो परमात्मा को। हम कह रहे थे सुबह भी कि जब हमारी बुद्धि गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण होती है तो गुरुदेव भगवान बुद्धि को भगवान को अर्पण कर देते हैं और हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाता। तो बुद्धि कहाँ रहे भाई महाराज, कहाँ से निकाल के रख देवे चन्नों में, खबर पड़े दिखे तो पता चले, कोई वस्तु हो तो रख देवे, भेंट हो तो रख देवे, बुद्धि कैसे रखे। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारी बुद्धि तो संसार की बुद्धि हो चुकी है। अरे एक व्यक्ति की बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि हो तो भगवान को दी जा सके। भगवान को अच्छी चीज देते हैं कि बुरी चीज देते हैं? अच्छी चीज दी जाए भगवान को। फल ले जाओ तो सोच समझ के ले जाओ, विचार करके ले जाओ। लेकिन आपने भगवान के मंदिर में ने कई भी काम हुए ना महाराज, जो कई भी सामान ले जाओ, कई सामान छारियो, कपड़ा लत्ता छारिया, की कर लिए छारिया, पूजा कर लिए छारिया। अच्छा तो जो वो दुकानदारी बढ़िया न्यारी चीज निकाले पूजा की, पूजा में मेलबागी, मंदिर में मेलबागी। एक माता जी महाराज भगवान का मंदिर में जाओ तो छोरो कोई नहीं बोले तो छोरो मिल जावे, तो छोरो मलबा के लिए भगवान का मंदिर में जाओ तो भगवान के कहीं ना कहीं ले चला गेला केला वालों नजर आयो। अरे भाई साहब केला कई दर्जन, बोले 18 रुपये किलो। एक जगह न्यारो ढेर पड़ी तो वो खुल्ला ये बोले ये तो सस्ता है, और सस्ता जो सस्ता वाला केला ले जाओ मुझे मंदिर में चढ़ाओ छारिया सस्ता केला ले, और महाराज केला था नीचू पिला बेचा। अब केला ले मंदिर में गया, भगवान के भेंट की दवा, छोरा को आशीर्वाद मांगियो, भगवान कृपा की थी। भगवान साल भर के बाद उनको एक बेटा हुआ, बेटो भी तो पग पांग लग पासा आया भगवान का मंदिर में, ने कई बात की थी। छोरो दी दो बोले थे केला लाया, बोले किसान का लाया, किसान को छोरो दी। ये संसार है, वैसे मन विनोद की बात है। भगवान को किसी चीज की आकांक्षा नहीं होती और भगवान आपकी वस्तु के कारण किसी भी प्रकार आपका बुरा नहीं करते। मेरी बात की ध्यान रखिएगा महाराज, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करती। ये तो हमारे कर्मों के अनुसार संसार चलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, इसलिए निदान्त किसी चीज की चिंता न करें। तो कहा महाराज अब बुद्धि अगर हमारी नई बुद्धि होती, बढ़िया बुद्धि होती तो हम बुद्धि भगवान को अर्पण कर सकते थे। हमारी बुद्धि ध्रुव और प्रहलाद जैसी होती तो भगवान को अर्पण कर सकते थे। हमारी बुद्धि में तो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, पड़ोसी है, परिवार है, रिश्तेदार है, नातेदार है, माता पिता भाई बंधु सका सहेली, धन दौलत रुपया दुकान सब कुछ भर रखा है। अब बताओ ये बुद्धि मैली हो चुकी है, भगवान को कैसे अर्पण करें, कैसे भगवान को भेंट करें। अरे नई चीज की ब्याह शादी में जाओ, नई चीज भेंट करो कि पुरानी करो महाराज, नवी चीज भेंट करो, पुरानी तो करो ही कोई नहीं, भले 2 रुपये की भेंट तो नवी लानी पड़े महाराज, पुरानी में कहीं करे। तो हर चीज नई भेंट की जावे। अब हमारी बुद्धि तो सड़ गई, पूरी संसार में उलझ गई, बुद्धि तो पुरानी हो गई, मैली कुचेली हो गई, क्या करें। तो भगवान इसमें भी एक शर्त दे देते, कोई बात नहीं, ज्यादा समझौता मत करो, नई के चक्कर में मत पड़ो। आप अगर हमें अपनी बुद्धि देना चाहते हो, भगवान कहते हैं तो एक उपाय है। बोले क्या? बोले देखो अगर नई चीज की व्यवस्था नहीं हो तो उसके लिए भी एक सुविधा होती है। बोले बढ़िया वस्तु को मांझ करके चमका करके वो वस्तु भी भेंट की जा सकती है, मांझ मूंझ करके दे दो। अरे महाराज बुद्धि नजर आवे तो मांझे, कहाँ दिखे बुद्धि है कहाँ महाराज? हाथ है जो हाथ को बढ़िया साबुन से धो ले, मुंह को धो ले, पाँव धो ले, माथा धो ले। बुद्धि तो नजर ही नहीं आवे, कैसे धोवे, कैसे साफ करें? साफ करने की भी कोई विधि होनी चाहिए। तो हाँ भागवत ने विधि भी दी है महाराज। अगर भागवत कोई चीज कहती है महाराज तो उसका प्रमाण भी देती है। अगर संसार में किसी प्रकार का रोग हुआ है तो
रोग के साथ साथ उसका निदान भी उत्पन्न होता, उसका इलाज होगा, तभी भगवान को रोग देने का अधिकार है। अगर भगवान ने भूख दी है तो भूख को मिटाने का साधन उसे पहले करना पड़ेगा। अगर वो पहले भूख मिटाने का साधन नहीं करेगा तो उसे भूख देने का अधिकार नहीं है। भूख देने का अधिकार ही नहीं है उसे, अगर वो भूख नहीं मिटा सकता। तो संसार में जो होता है उसका कोई न कोई कारण पहले भगवान रख देता है। तो बुद्धि को पवित्र करने का उपाय बोले बिल्कुल है। व्यासी लिख रहे तेजो वारि मृदाम यथाम विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथाम विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। साफ करो। कैसे साफ करने की 3 विधि है। पुरानी माता बहने जानती है, अब आजकल का तो कोई जाने कोई नहीं। आजकल इतना उठा गई नहीं पड़े। पुराना जमाना में माता बहना बर्तन मांजते ना महाराज, तो 3 विधि वे बर्तन मांजे, बाकी कई विधि वे। पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। किसके बर्तन होते थे? मिट्टी के। जो अब में तेल या कुछ छोंक लगाता हमारा, जो बर्तन चीकने हो जाते थे, चिकनाज हो जाती थी ना हमारे। भले मिट्टी का बर्तन ना देखे हुए तो दीवानियां तो देखे हुई घर में। मम्मी बच्चों साल 2 साल दीपक लगाता रहो तो भाई कड़ा ढीठ भेजा। जो उसको साफ करने के लिए माताएं क्या करती है? साफ करने के लिए क्या करती है? अग्नि के हवाले कर देती है, आग में रख दे। दीपक को नहीं रख देते आग के अंदर, तो बिल्कुल नया जैसा हो जाता, चमक जाता। आग क्या करती है? उसके भीतर के तेल चिकनास को जला करके खत्म समाप्त कर देती है। और समाप्त होते ही वो दीपक नया जैसा हो जाता है, चमक चमाने का लगता है, चमचमाट हो जाता है, नया हो जाता है। तो पहला तरीका तेजो, व्यासी लिख रहे हैं तेजो, तेजो माने अग्नि, अग्नि के द्वारा बुद्धि को साफ करें। दूसरा वारी, वारी माने पानी, पानी को पर्यायवाची शब्द में वारी शब्द का भी उपयोग इसमें किया जाता है। तो महाराज पानी से साफ करो। पानी से कैसे साफ करें? कोई ऐसे बर्तन होते हैं महाराज जैसे सोने चांदी है, इनको ज्यादा किसी चीज से मांजा मुंजा नहीं जाता, इनको पानी से साफ किया जाता है। एसिड से भी साफ करें इनको, कोई भी लिक्विड होता तो वो भी पानी ही होता, लिक्विड पानी है हमारा, तो पानी से इनको साफ किया जाता है। तेजाब से साफ किया जाता, कोई पानी ही है हमारा, तो पानी से इनको साफ किया जाता है। तेजो वारी मृदा, मृदा माने मिट्टी, मिट्टी ना, मिट्टी तो समझते हो ना महाराज, मिट्टी, मिट्टी से बर्तन मांजे जाते, मिट्टी से बर्तन मांजे वो भी बड़े चमक जाते हैं। तो इन 3 चीजों से माता बहनें बर्तनों को पहले साफ किया करती थी। इन 3 चीजों से वस्तु साफ होती थी। पहली अग्नि, दूसरा पानी और तीसरा मिट्टी। इन 3 चीज से साफ हुआ करती थी। अब व्यास जी महाराज भी वर्णन कर रहे हैं तेजो वारी मृदाम यथाम विनिमयो। किसको साफ करने की विधि है? ये बुद्धि को साफ करने की विधि। तेजो तो के बुद्धि खोपड़िन अग्नि में ले जान मेल जाओ, ऐसा मतलब नहीं। तेजो वारी मृदाम यथाम विनिमयो। तेज माने अग्नि, अग्नि माने क्या है महाराज? बोले केवल एक ही अग्नि भगवान इस बुद्धि को पवित्र कर सकती है। कौन सी अग्नि? अग्नि के अलग अलग प्रकार है। यज्ञ कुंड की अग्नि, शमशान की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, गैस की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, अलग अलग प्रकार की अग्नि। अग्नि के भी 7 मुख है। कितने मुख है अग्नि के? 7 मुख है। अच्छा, विवाह में फेरे कितने लगाए जाते हैं पता है आपको? स्त्री पुरुष के कितने फेरे लगाए जाते हैं? ईमानदारी हाची हाची बोलते हैं, मैं भूल गया। चेतो ही कोई की को जावे हम।